गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? हाथ पैर दबाना, ये सेवा है। ये भी भोजन देना, ये भी सेवा है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। उनकी आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी सेवा है। जो उन्होंने आपको आज्ञा दिया है, मंत्र बताया है, जो रास्ता बताया है, उसके अनुसार जीवन बनाओ। ये सबसे बड़ी गुरु की सेवा, सबसे बड़ी गुरु की भक्ति। और वैसे तो आप गुरु जी खूब हाथ पैर दबा रहे हो, खूब पंखा कर रहे हो, खूब झल रहे हो, और जो बात बता रहे हो उसको मान नहीं रहे। माता पिता खूब सेवा कर रहे हो आप, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसको सुन नहीं रहे हो, तो क्या सेवा माना जाएगा? सेवा है वो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर्वोत्तम सेवा वो है कि जो बतावें, जो आज्ञा दें, उसके अनुसार जीवन बनाओ। ये सबसे बड़ी सेवा। जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपनी सेवा नहीं लेना चाहते। उनकी सेवा यही है कि जो मार्ग बता रहे हैं उस पे चलें आप, जिससे आपको आपका जीवन सुखमय बने, शांति में बने, आनंद में बने। भाई संत लोग सर्वभूत हिते रहते हैं। संत लोगों का यही होता है कि सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों। संतों का ये भाव रहता है। तो उस भाव के अनुसार आप अपना जीवन बनाएंगे तो जरूर आपका जीवन सुखमय बनेगा, शांति। तो इन बातों को विचार करेंगे आप और उस पर चलेंगे तो जरूर लाभ होगा। क्योंकि ये सब बातें जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, संतों के द्वारा बताया गया है। हम तो अपनी बात नहीं बता रहे हैं, इस शास्त्र संतों के द्वारा कहा गया है। तो इससे अवश्य ही लाभ होगा यदि आप करेंगे तो। नहीं करेंगे कोई बात, तो हम आपके पीछे डोलने वाले नहीं हैं। आज 2-3 दिन यहाँ आए तो इस तरह से गुरु प्रदत्त मंत्र को जपें। हाँ, परहेज की बात चल रही थी। जैसे कोई भी दवाई खाओ आप तो साथ में परहेज भी जरूरी है। परहेज क्या है? कड़वा तो लगेगा सुनने में थोड़ा सा, लेकिन सुन लो। परहेज है झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, निंदा, परचर्चा, किसी को दुख देना, कष्ट देना, ये सब परहेज है। दवाई के साथ परहेज जरूरी है। और अनुपान साथ में लेने वाली चीज, जैसे कि बहुत सी दवाई घी के साथ चाटा जाता है, बहुत से मधु के साथ चाटा जाता है, या पानी के साथ लिया जाता है। इसको अनुपान बोलते हैं। अनुपान यह है कि सद्गुणों को धारण करना। जो अच्छे गुण हैं, सत्य हैं, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, किसी को कष्ट मतलब सबको सुख देना अपनी ओर से। देखो अपनी ओर से भाव सुख दे। आपको अपने आप कष्ट माने तो उसका भाई उपाय नहीं। भाई हम सबको सुख देने की चेष्टा कर रहे हैं, कोई अपने आप से माने तो उसकी तो कोई उपाय ही नहीं है कि कोई जो दुख मान रहा है कोई। क्योंकि एक जैसी क्रिया, एक आदमी क्रिया सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। किसी को सुख मिलता है तो किसी को दुख भी मिलता है। अब जैसे हम ये कर रहे हैं तो बहुत से सोने वाले, अरे बाबा जी कहाँ से आएगा, मरो सोवन ना दे, हाँ चिल्ला रहा है बहुत देर से। तो क्रिया वही है ना। और यहाँ जो बैठे उनको आनंद आ रहा है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कहाँ जल्दी बंद और सो में नींद खराब कर रहे हो। तो क्रिया एक है, लोगों को मान्यता अलग है। तो परहेज जो 2 बात बता रहा था, भजन के साथ साथ ये सब बात यदि हो, देखो बर्तन है उसमें छेद हो और आप उसमें दूध डालो, पानी डालो, कुछ डालो, क्या होगा? निकल जाएगा। इसी तरह से जो दोष दुर्गुण है, ये छेद है। भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, साथ में गाली गलौज भी दे रहे हो, दूसरों को जेब भी काट रहे हो, छल भी कर रहे हो, कपड़, वो फिर बराबर है महाराज, लाभ विशेष नहीं होगा। दवाई भी खा रहे हो और कुपथ का भी सेवन कर रहे हो, खांसी हो रही है और दही और खाए जा रहे हो, बताओ ठीक हो जाओगे? दवाई तो ले भी रही हैं? दवाई ले भी रही है, चाहे ठीक हो। हाँ, कहने को हो जाएगी कि हमारे मोहनदास बाबा गुरु जी हैं गोवर्धन वाले, और बगल से कुछ भी करते रहो, गुरु को और बदनाम कर लोगे। अरे फलाने को चेला यार, देखो कैसे है, सही बात। तो गुरु को और बदनाम करोगे। हमारा फिर वो तो ऐसे ही लाभ है बाप। दवाई लाभ है, दवाई ले तो रिया को पचका है ना। नहीं, पच्ची जरूरी है, तो विशेष लाभ नहीं होता है।
तो परहेज भी रखें। वो सारी बात संक्षेप में बता दिया है। मुख्य बात तो वही है, सब लोग जानते हैं, वही कारण डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज है। बाबा जब परहेज हो जाए तो अधिकतर बात तो बता दी गई है। और कल के बारे में जैसे आप लोग आज्ञा करेंगे, अभी हैं 1-2 दिन, सत्संग करो कल का सत्संग करो जैसा आप लोग कहें। हम तो इसी काम के लिए हैं ना, सत्संग चलाने हो तो भाई, दूसरा धंधा तो हमारे पास कुछ है नहीं। और जगत भगतन पूछो साहब ने मार के सत्संग चलेंगे मार के